चेहरा छुपा कर भैया आज लड़ाई बंद, लड़ाई हुई कल। अरे लड़ाई तो अभी शुरू हुई है भैया, लड़ाई बंद। कनकपुर से उदयपुर के अंदर अपने कदम रखे हो क्या सोचकर? हम फंस ले चुके। साले यहाँ के लोग कायर बसे हैं, अपने आप को बहादुर कहलाते हैं। नहीं लड़ाई बंद भैया। डोला ले जाओगे साले। चल चल साले, पहले हाथों में कली खोल। अब मैं तुमसे बात करूंगी। डोला ले जाने के लिए आए हो ना? हम खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। सबसे पहले बता, तेरा हाथ हमारी तरफ कौन सा बढ़ रहा था? देखो तुम्हारा स्वभाव बड़ा बढ़िया। जितना मैं पूछूं उतना बताइए, तुम्हारा हाथ हमारी तरफ कौन सा बढ़ रहा था? बता रहे ने को हंसो नहीं, पेलबो करूंगा, गुंडा आदमी हूं। बोल, कहना क्या चाहता है? भारत, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। देखिए, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। नहीं भारत, बहरहाल आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, खतरा टल गया, आप अपने महल जा सकती हैं। नहीं, हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से तय कर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। इनाम? जी हाँ। अच्छा अच्छा, जो मैंने कनक सिंह को अपने हाथों से मारा है। हाँ, आपके साथ चलूं, आप अपने पिताजी से कहकर मुझे इनाम दिलवाएंगे? हाँ मेरे साथ। चलिए चलिए चलिए। गंगा सिंह, बेटी बदमा उस सम्राट का नस्ल से शमन करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज इंतजार कीजिए, आपके समझ से जरूर आएंगे। इंतजार है। आओ शकील, कहां से आ रही है? महाराज मैं रणभूमि से आ रहा हूँ। महाराज रणभूमि से आ रहे हो? हाँ महाराज। तो रणभूमि के क्या समाचार हैं? शुभ समाचार लाया हूँ महाराज, शुभ ही शुभ समाचार लाया हूँ महाराज। तो सुनाइए बेटे। महाराज मैं उस जंग के मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था, हमारे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज, यानी महान संग्राम हुआ महाराज। और नतीजा ये निकला महाराज कि मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया। शाबाश बेटी, शाबाश। आ
पिताजी, कनकछी को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। अरे ये कुत्ता तो भाग कर आया है, जी मैं आता उतारू जूते 25 जूतियां लगाऊ, ये सेनापति बनेगा भगेरू कहेगा ये। अरे 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 देखिए राजकुमार जी, हमारी भी कोई इज्जत है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए तुम इतना नाराज हो और गुस्से में हो जो तुम मुझे इतना बक झक रही हो। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। क्या सच है? सच ये है कि कनक सिंह को मैंने अपने हाथों से मारा है, यही सच है। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख के आओ बेटी आओ, खुश रहो बेटी। क्या नाम है? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? आपके इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ। शाबाश बेटी, धन्य है वो छत्राली माँ ने जो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, क्योंकि आज हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हो। बेटी पद्मा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। ठहरिए महाराज, क्या बात है? उस जंग मैदान में मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है और भरे दरबार आप ये कैसा फैसला कर रहे हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं? शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे रहे हैं और मुझे मामूली सा पद शहर कोतवाल का? नहीं चाहिए मुझे आपका इनाम, अपना इनाम अपने पास रखिए, हमें इनाम की लालच नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। सुनिए मेरी बात। तुच्छ पद के लिए मैं गया था नहीं, तुच्छ पद के लिए तुच्छ पद के लिए मैं गया था नहीं, अब तो आजादी अपना वतन हो गया। दो इजाजत मुझे, मेरा आदाब लो, कुछ तमन्ना नहीं अपने घर को चला। शौक से आप शक्ति सिंह को सेनापति बनाइए, हमें इस बात से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि आज अपने आप पर यह पछतावा हो रहा है कि मैं उस रणभूमि में गया ही क्यों था, अपने हाथों से कनक सिंह को मारा ही क्यों। चल रहा हूं मैं अपने घर। ठहरिए, तुम्हारा अपमान हुआ है। पिताजी इस कुत्ते को सेनापति बनाइए, मैं भी भारत के साथ नहीं। बेटी भारत, हमारी बेटी हमारी शान शौकत, हमारी करीमा धूल में मिल गई। क्यों रे हरामजादी, झूठा कहीं का झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया और इस रणभूमि से तू भाग करके आया, अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में आया है और कहता है कि कनक सिंह का खात्मा मैंने किया है। रामखोर शक्ति सिंह के बच्चे, तेरी वजह है मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। रामखोर नमाकूल शादाब, काश हो दिन भरे में कितना झूठ बोला था। कम से कम 1.5 किलो।
हाँ ऐसे कम बोलो तो बेकार है आए। बिहारी लाल आए तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ समझ के समझ को समझो। आए समझ समझ के समझ को समझो। हाँ समझ समझना भी एक समझ है। हाँ और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। मैंने एक झूठ बोला। मैंने एक झूठ बोला। हाँ मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ है। हाँ वादा है बिहारी लाल, हाँ वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है बिहारी लाल, सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बाप का सरऊ कर दे। का नाम है? अरे वही मंत्री जी नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए हैं, रह गए सरऊ मंत्री के मंत्री। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है बिहारी लाल, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। अरे मुख्यमंत्री अच्छा भाषण दे लेते हो, तुमको तो विधानसभा में होना चाहिए। हैं? भरे दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। आज कहा तू गंगी काल कही है भंगी। सारे भरे दरबार में तूने मेरा अपमान करवा दिया, मेरी बेइज्जती करवा दिया। क्यों झूठ बोला? हराम चाहते कहीं के भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया। आज के नाम अपना मनहूस चेहरा हमारे सामने कभी नहीं लेकर के आना। और न तो हम तेरे बाप हैं और न तू हमारा बेटा है। यह मार मारा तो मेरे बाप ने मारा, साले किसी गए ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए नहीं, सगा बाप आए। अम्मा होती तो कन्फर्म हो जाता सगा बाप है साला या सौतेला बाप। यह बात सही है, लेकिन यही मार देख के आज हमें घर के याद आ गए। वो डर यही मार देख के क्या याद आया तुझे? यही तरह हमारे बाप जौनी कैसे आवे दे चट्ठा दे मुंह का। तेरा बाप तुझको मारता था? हमारा बाप हमका। फिर क्या हुआ? जौनी कैसे आवे दे जूता। एक दिन कहीं काबे भी हरिया, हम कहा कहीं जा देख खेते में पानी आवता है कि नहीं। तेरा बाप तुझको बोला? हमारा बाप हमका। फिर क्या हुआ? हम कहा ना जा दे। अपने बाप को कहा? अपने बाप कहा। अच्छा फिर क्या हुआ? कहीं काहे ने यही है बे। हम कहा ना जा बे, बनाए ही मुंह का। अपने बाप को? हमारा बाप हमका
तेरा बाप तुझको हाँ मुंह का बना नहीं मारेगा। फिर क्या हुआ? वो आई ना वही हाथ पकड़ के उठा के दही मारा। अपने बाप को उठा कर पटक दिया। अपने बाप का बीसन फाइट पेला। फिर क्या हुआ? जब छोड़ा ना उठे हाथ जोड़ के कहीं पापा अब ना मारो। यानी एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। एक दिन के मार में। यार बिहारी लाल, हाँ तेरी बात तो कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही है। हाँ, हमार बात समझ में ना आई तो एक दिन तुहार बाप तुमका मारत मारत मार डाई। तो ठीक है, ये साला बाप है या कसाई है यार, हाँ का? ये किसी दिन मुझे मारते मारते साला मार ही डालेगा। पक्का? बिहारी लाल, अब मैं इसकी बातों में हरगिज नहीं आने वाला हूँ। अब साले ने मुझे कुछ कहा, अब मुझे अगर कुछ कहा तो उतार के जूता साले के 20 जूता मारूंगा। क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है बिहारी लाल, कि अपना काम बनता तो भाड़ मजा। बताओ बना हम अपने बाप को मारा। अपने बाप का देख के तुम खुद गाय कांपी थी। और मंत्री गंगा सिंह साले चोर छुआए दिन तुम्हारे बेटवा के पिट रहा आए रहे तुम्हारे पिछवाड़े तेजाब के फीहा धरे। बाप बेटवा मां जूता लात ना करवा दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं। देखा आप लोगों ने? जय राम जय राम। अरे यार बात ही ऐसी है। कौन सी बात? बात ऐसी है कि भरे दरबार महाराज ने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे दिया, जबकि मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है। फिर भी महाराज ने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे दिया। बहरहाल हमें इनाम की लालच नहीं है, नहीं हमें इनाम। देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ? जी हाँ। अरे तुम्हें इस तरह भागते हुए नहीं आना था। अगर किसी ने हमको तुमको एक साथ देख लिया तो? देखने तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं, अभी वक्त है, समय है, लौट जाइए यहाँ से, जाइए। वतन प्रेमी बलबीर सुन हुआ तेरा अपमान, इसके बदले मैं तुम्हें तू खुद कोई ना। इसके बदले मैं तुम्हें तू खुद कोई ना। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, ये लो इनाम। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, हंस के पहलो में अपने बिठा लीजिए, हंस के पहलो। इस खुशी के वक्त पर तुमको हूँ मैं जो दे रही, इसको करो शुभता तुम्हारे पैया हूँ मैं पड़ी रहे। कि बन के दाने मेरी जो निभर दीजिए, बन के दाने मेरी झोले भर दीजिए, हंस के पहलो में अपने बिठा लीजिए। राजकुमारी जी, आपकी सोच गलत है। क्या? जरा सोचिए, कहा आप और कहा मैं, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए बोलिए। कि राजकन्या न हम पे सितम ढावो तुम, राजकन्या
मुझ गरीबुल वतन पर रहम खाओ तुम, मुझ गरीबुल। राजकन्या आप है, मैं नाचुज बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमीन और आसमान। कर कृपा मुझ पे अपने, अति महल जाओ तुम। कर कृपा मुझ पे अपने, अति महल जाओ तुम। राजकन्या नहमी पे सितम ढाओ तुम। राजकन्या छत्राणी हो गए कसम खा रही, वरर करती हूँ मैं अपना सोहर तुम्हें। भारत, आज मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार। रुकिए रुकिए, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ की राजकुमारी हैं और मैं तो गली गली का रहने वाला इंसान। हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता। भारत, ये आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए फैसले कभी कभी अपने लिए घातक से बन जाते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, सोच लो, समझ लो, सोच समझ कर करना चाहिए। मैंने सोच लिया और समझ लिया। वादा करती जुबान देती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मतलब कि तुम मेरा साथ जीवन भर देने के लिए तैयार? अगर तुम मेरे साथ जीवन भर निभाने के लिए तैयार हो तो ये भारत भी तुमसे वादा करता है फिर कि चाहे सारा जमाना क्यों ना एक तरफ हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।